हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन्वेस्टिंग एंड एनालिसिस पे। इस शेयर में मैं बात करना चाहूँगा जो हमारा एक नया नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है फ्यूचर प्रेडिक्शन के हिसाब से। इसकी ग्रोथ स्लो होगी, टाइम लगेगा, लेकिन जिनका पर्पस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है लाइक 3 से 5 साल, उनके लिए बेस्ट शेयर है ये, क्योंकि बहुत गंदी ग्रोथ हो सकती है आने वाले टाइम में। क्योंकि हमारा पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ भी है, हमारी वीकनेस भी है। हमारी पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ की वजह से ये है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हम लोग जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, पिछले कुछ 3-4 सालों में इतना ज़्यादा फास्ट फूड खाने लगे हैं, तो उसकी वजह से जो फास्ट फूड रिलेटेड जितनी भी चैन्स है, पिज़्ज़ा वगैरह जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो ऑनलाइन फूड्स हैं, वो सारे के सारे उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई उनकी डिमांड कम होने की कोई चांस ही नहीं है। हम लोग इतने आदी हो चुके हैं। हमारा इस टाइम पे हम लोग जिम के पीछे भी पागल हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो फिर भी अपना फास्ट फूड या फास्ट फूड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, वो खाना अपना कम नहीं कर सकते हैं। इस करके इस जो ये बिजनेस है इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता ईजिली। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो ये शेयर है बर्गर किंग। ये जो शेयर है, जब ये पब्लिश हुआ था, इसका आईपीओ आया था सिर्फ मात्र 60 रुपये पे, और इसने जो फर्स्ट डे जब ओपन हुआ, लिस्टिंग हुई, तब इसकी सीधा लिस्टिंग हुई थी 115 रुपये। और उसके बाद इन्होंने इस शेयर ने लगभग 6 या 7 दिन में अपर सर्किट मारी थी रोज़, और वो जाके 213.80 पे रुका था। लेकिन उसी दिन रिवर्सल पहले दिन में पॉजिटिव 10% का अपर सर्किट था, लेकिन दिन के एंड में वो -10% हो गया था। क्योंकि नॉर्मल था, जब 60 रुपये पे आईपीओ मिलेगा वो लोग क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि कोई होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कोई होते हैं शॉर्ट टर्म, सिर्फ प्रॉफिट बुक करो निकल लो। ठीक है, उन्होंने क्या करा, जिनको आईपीओ मिल गया था 60 पे, जिन्होंने 115, 120, 130 पे खरीद लिया था, वो 200 पे बेच के अपना निकल गए। तो उसके बाद ये शेयर गिरता आया। तो उसके बाद इस शेयर ने, आप ये ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो शेयर है इसने मोस्टली अपना कंसोलिडेट किया है 130-140 के बीच में। इसने कम से कम 3 से 4 महीने अपने शेयर ने 3 से 4 महीने उस फॉल के बाद इसी रेंज में बाउंड करता रहा, 130 से 140 के बीच में। इस रेंज के बीच में बाउंड करते करते जब इस लेवल पे काफ़ी अच्छी बाइंग होगी, फाइनली इसका रिजल्ट आया नेगेटिव ही था, बट ये था वो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में बेटर नेगेटिव था, यानी एक तरह से थोड़ा पॉजिटिव ले सकते हो। और ऊपर से ये जो सबसे बड़ी बर्गर किंग की वो प्लानिंग है, वो ये है कि वो रेस्टोरेंट बढ़ाना चाहते हैं। जो उनका टारगेट है वो है 2025 कि वो तब तक उन्हें कम से कम 700 से 750 रेस्टोरेंट की चैन, एक बहुत बड़ी ब्रांड खड़ा करना ही करना है। क्योंकि ये है कंपनी एक तरह से प्रॉफिट में, लेकिन वो नेगेटिव में हमें इस लॉस में इसलिए शो होती है क्योंकि वो जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इसलिए वो लॉस में दिखती है हमें, लेकिन वो है प्रॉफिट में, क्योंकि वो जितना प्रॉफिट आता है उसको एक नया रेस्टोरेंट बनाने में, खड़ा करने में लगा देते हैं। अब इतना टाइम कंसोलिडेट होने के बाद इसमें ये मई के मिड में 15 से 20 मई के आसपास इसने एक शार्प रैली दिखाई थी, और मेरे को याद है जिस दिन ही मैंने शेयर बेचा था उसके अगले दिन ही बढ़ गया था। बट मैंने इंडिया बुल हाउसिंग लिया था, उस टाइम वो उसका रेट लिया था जब मैंने लिया था 190 के आसपास, और मैं इंडिया बुल हाउसिंग पे बेटर श्योर था इसके कंपेयर में बर्गर की। लॉन्ग टर्म में बर्गर किंग के पे श्योर था मैं, लेकिन इंडिया बुल हाउसिंग उस टाइम पे डिविडेंड वगैरह उसमें तेज़ी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वही कल्ला ऐसा शेयर था जिसने अभी तक तेज़ी नहीं दिखाई थी। बट बर्गर किंग लॉन्ग टर्म में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन उस टाइम नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद भी थोड़ा पॉजिटिव इसने आउटकम दिखाया, मैं सरप्राइज था। और उसके बाद इसने काफ़ी तेज़ी अच्छी दिखाई है, लेकिन इसने उसके बाद 160-150 के बीच में काफ़ी टाइम बाउंड किया है, लगभग 15 से 20 दिन। और आज फाइनली इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई थी, लगभग 10% के आसपास की, और वो मैं तेज़ी दिखाना चाहूँगा। जो कल इसका प्रीवियस क्लोज प्राइस था वो 157.85 था, और जो आज का ओपन प्राइस था लगभग 158 रुपये था, ना के बराबर तेज बढ़त के साथ खुला था। लेकिन वो जो आज का लो प्राइस है वो 158 ही है। उस 158-159 के आसपास इसने लगभग 2 घंटे 3 घंटे के आसपास कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद एकदम शार्प स्पाइक, फिर कंसोलिडेट, फिर शार्प स्पाइक, फिर गिरावट आई, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर गिरावट, फिर कंसोलिडेट, फिर गिरावट, फिर कंसोलिडेट।
मेरे को लगता है ये जो तेज़ी आई इसमें सबसे बड़ी वजह एक ही हो सकती है। उसकी वजह सबसे बड़ी एक ही हो सकती है कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करे होंगे इसमें। जो आज का इसका वॉल्यूम था वो 1,64,23,212 के था, ठीक है। और जब ये इतनी बड़ी लगभग 10% के आसपास तेज़ी के बाद गिरा क्यों, उसका मेरे हिसाब से लगभग इम्पैक्ट वही था GST, क्योंकि और कोई रीज़न नहीं हो सकता। एक हमारे इंडियंस जो इन्वेस्टर्स की सोच होती है, जो ज़्यादातर इंडियन है वो ट्रेडर है, इन्वेस्टर नहीं है। तो उससे क्या होता है, ये अगर कोई भी शेयर 10% ऊपर चला जाता है वो उठा के बेचने लग जाते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं। वो आउटकम आने वाला नहीं देखते, वो बस ये देखते हैं कि उनका प्रॉफिट हो गया, चलो भाई हम निकले, ठीक है। उनका सिंपल सा मोटिव होता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ, हम निकले। और वो नया शेयर ढूंढते हैं जो बड़ा उन्हें पैसे जनरेट करके देगा। बट ऐसे में क्या होता है, हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं फंसते हैं किसी ना किसी शेयर में। और ऐसे फिर ये होता है, जब हमारा एक टाइम पे जब अच्छा चल रहा है लक, ठीक है, हमारी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रही है। लेकिन जब हमारे बैड लक शुरू होते हैं ना, तो हमारा हर बार हर शेयर का जो भी हम सेलेक्ट करते हैं उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लग जाता है। तो वो जितना भी पॉजिटिव रिटर्न होता है वो वहाँ पे जाने लग जाता है धीरे धीरे करके। और ऐसे में फिर इन्वेस्टिंग, और इस मामले में इन्वेस्टिंग बहुत बढ़िया है। इन्वेस्टिंग ये है, अगर आप कोई शेयर का प्राइस लो भी जा रहा है, बिना वजह के भी जा रहा है, आप उस पर नीचे लेवल पे भी बाई कर लो, उसको एवरेज करते चलो। बट उसके लिए आपके पास फंड अच्छा होना ज़रूरी है। और ये जो अभी इंडिया बुल्स का शेयर प्राइस इसी करके गिरा, क्योंकि आज GST का जो कलेक्शन हुआ है वो उसमें फॉल हुआ है काफ़ी ज़्यादा इस करके। और बर्गर किंग भी अच्छा होगा, जितना एकदम तेज़ ग्रोथ दिखाएगा तो उसके बाद ही उतना ही शायद गिरावट भी दिखाएगा, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसका भी रिजल्ट लगभग 92 वो आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इस करके तो जितना स्लो प्रोग्रेस दिखाएगा ये, उतना स्टेडी और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगी इसकी। जितना स्लो उतना स्टेडी, यानी लाइक ए टर्टल। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।